तो भाइयों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई लड़की पसंद आ जाती है, पर हम डरते हैं उसे प्रपोज करने में या फिर उसे सेट करने में, उससे बात करने में। तो बहुत बार हम कभी बस में होते हैं या फिर कभी ऑटो रिक्शा में होते हैं या फिर हमें कभी बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई पसंद आ जाता है पर हम उससे बात नहीं कर पाते। हम सोचते हैं उससे बात कैसे करें, तो उसमें हमें बहुत डर लगता है। हम सोचते हैं कहीं वो हमें कुछ बोल ना दे या फिर वो हमें पीटने ना लग जाए, ऐसा भी हमें कभी डर रहता है। तो ऐसा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ऐसे 3 तरीके बताऊंगा आज, जिससे कि आप आसानी से किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। या फिर आप बस में हो, ऑटो में हो या फिर आप सड़क पे चल रहे हो, कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है और 3 बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आसानी से आप किसी भी लड़की से बात कर पाएंगे और आगे का जो भी प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो सबसे पहले आपको देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं उससे। अगर उसने मान लीजिए कोई बुक पकड़ी हुई है हाथ में, तो आप उस बुक के ऊपर भी बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको वो बुक के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसी टाइम जल्दी से आप इंटरनेट पर सर्च कर लें थोड़ा सा, और फिर उससे पूछ लें कि क्या ये बुक ऐसी है वैसी, कुछ भी बात कर सकते हैं। या फिर उसने कोई बुक पकड़ी है जो कि आपके स्टडी से रिलेटेड है, तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। या फिर उसने कुछ भी ऐसा पकड़ा हुआ है, तो आप उसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे बात शुरू कर सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक पे बात जो है उसको शुरू किया जाए। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप शुरू कर सकते हैं जहां पे भी वो जा रही है और आप भी जहां जा रहे हैं उस टॉपिक पे भी बात को शुरू कर सकते हैं। तो अपने आप अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से टॉपिक पे आपने बात शुरू करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसको आपने पूरा करना है। तो आपने ये करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सेकंड स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है वो करना है कि आपको बात करना है उस टॉपिक पे जिस तरफ आप जा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस में, ऑटो में या फिर पैदल, कहीं पे भी जहां भी जा रहे हैं उसके बारे में आपने बात शुरू करनी है। मतलब जैसे कि आपने पूछना है आप वहां जा रहे हो, क्या आप वहां पे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो सब कुछ आपने उससे पूछना है। तो अपने बारे में कुछ नहीं बताना है जब तक वो पूछे ना। अगर उसने भी पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने भी बता देना है। तो ये नहीं कि आप अपने बारे में ही बताते रहें और उसके बारे में कुछ ना पूछें। तो आपने अपने बारे में बाद में बताना है जब वो पूछे। जब तक वो ना पूछे तो आपने सिर्फ पूछना है उससे उसके बारे में। और जब आपने ये सब पूछ लिया उसके बारे में, तो जब तक आप पूछ लेंगे तो उसके बाद आप सोचेंगे कि मैंने सब कुछ तो पूछ लिया, कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे करके सब कुछ पूछ लिया। तो आप सोचेंगे कि बात मेरी खत्म हो गई। तो जब आपकी ये बातें खत्म हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में कुछ पूछना है। जैसे कि वो जहाँ पे वो रहती है वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, तो इसके बारे में भी आपने उससे पूछना है। उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। आप सोच रहे हो कि पहली बार में ये सब पूछना अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लोगों को अपने बारे में, अगर उसके बारे में कोई पूछता है तो लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर आप उस लड़की से भी उसके बारे में कुछ पूछेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, डेफिनेटली वो आपको बताएगी। अगर वो कुछ प्राइवेट ना पूछें उससे, आप ऐसे ही मतलब नॉर्मल सी बातें पूछे जिसके बारे में वो आंसर आसानी से कर सके। ये ना कि आप कोई प्राइवेट ये पूछने लग जाए कि तुम्हारे कौन बीएफ है, तुम्हारे कितने बीएफ है, कोई बीएफ है कि नहीं। ये सब आप पहली बार में बिल्कुल भी गलती से भी ना पूछें। आपने बस कुछ नॉर्मल बातें पूछनी है, डेली लाइफ की बातें पूछनी है, लाइफ से जुड़ी हुई जो बातें नॉर्मल जो हम किसी भी से भी पूछ सकते हैं वैसी बातें पूछनी है। ना कि आप ये पूछने लग जाए कि तुम्हारा कोई बीएफ है कि नहीं। पहली बार में अगर आप ये पूछेंगे तो आपकी बात वहीं बंद हो सकती है। हो सकता है आपको वो दोबारा आपसे बात भी ना करना चाहें। तो आपने ये जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं, ये आपने डेली लगभग 4 से 5 दिन तक करना है। सेम अगर आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं तो आपको सेम 4 से 5 दिन तक ये फॉलो करना है। उसके बाद आपको 6वें 7वें दिन उसको दिखना नहीं है। मतलब जहाँ से भी वो जाती है, जिस बस में ऑटो में जहाँ भी वो जाती है, तो आपने वहाँ से नहीं जाना है। आपने 4 5 दिन तक लगातार जाना है, फिर 2 दिन तक नहीं जाना है। और उसके बाद आपने फिर से अगले दिन जाना है। तो आपसे वो पूछेगी कि तुम 2 दिन कहाँ थे, तो आपने कुछ भी बहाना बनाना है। ये नहीं बताना कि मैं जान के नहीं आया था, आपको तो पता ही आप जान के नहीं जा रहे हो। पर आपने कुछ भी बहाना बताने देना है कि हाँ मैं ये वजह थी इसलिए नहीं आया। तो ऐसे करके आपने कोई भी बहाना बना देना है। फिर वो आपसे बात करेगी बहुत ज़्यादा कि आप क्या कर रहे थे 2 दिन तक, ये वो, तो आपसे बहुत कुछ पूछेगी। तो आपने वैसे ही उसे आंसर कर देना है। ये नहीं कि आप ऐसा दिखाएं कि आप क्या कहते हैं जान के नहीं आए थे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए उसे। बिल्कुल भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको कोई ज़रूरी काम था इसलिए आप नहीं आए। तो उसके बाद आपने फिर से 2 4 दिन तक लगातार जाना है। तो ऐसे ही आपको कुछ दिनों तक ऐसे ही करना है। जाना है, फिर बीच में नहीं जाना है, फिर जाना है नहीं जाना है। तो ऐसे ही करते करते क्या होगा कि लड़की को आपकी धीरे धीरे आदत लगने लगेगी। जब लड़की को आपकी आदत लग जाएगी तो फिर वो आपसे डेली
ज़रूर, अगर आप नहीं जाएंगे तो उसे आपकी चिंता होगी, आपको वो ढूंढेगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बातें हैं वो बनने लगेगी, और जो आप चाहते हैं वो हो सकता है धीरे धीरे होने भी लग जाए। तो जो मैंने ये 3 स्टेप बताए हैं, इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कैसे बस में, ऑटो में या फिर कहीं पे भी खड़ी लड़की को कैसे पटाएं या फिर सेट करें, तो इसके बारे में जान सके। और उसके बाद अगर आपको मेरे ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, उसके साथ बने हुए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दे। और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो अपने किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।